तो 5 दिन के बाद फाइनली सपना आपको राहत की सांस कह सकते हैं मिली है। तो लगा था लाइक कि ये 5 दिन आपको बिताना पड़ेगा पुलिस कस्टडी में, क्या कुछ अभी दिमाग में चल रहा है? और ये क्योंकि आप अब लाइव है हमारे साथ, तो आप ही से जानना चाहेंगे चीज़। अभी तो मैं हैप्पी हूँ, लेकिन जब तक मैं अंदर थी तब तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत टेंशन में थी। मतलब मुझे पुलिस वालों ने कोई तकलीफ़ नहीं दी, लेकिन मैं अपनी ही टेंशन में, अपने ही सोच सोच के, क्योंकि ये सब मेरे साथ कभी हुआ नहीं। मैं क्या ओके मैं हमेशा मतलब काम से घर, घर से काम, ऐसी हूँ। अगर आप किसी इंसान को एक जगह पैक कर दोगे तो वो परेशान हो ही जाएगा। तो वो तो चलो ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही थी, लेकिन जो भी हुआ मेरे साथ वो बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। झगड़ा भी उन्होंने किया, मारा पीटी भी उन्होंने की, और ऊपर से झूठे झूठे इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाए। एक बार ये भी नहीं सोचा कि मैं कर क्या रहा हूँ, वो एक लड़की है। पहले ही मैंने उसको मार दिया, मैंने उसके साथ इतना बुरा कर दिया, फिर मैं कंप्लेन भी कर रहा हूँ। और कंप्लेन करना भी तो उसी टाइम जाके करता ना कंप्लेन। दूसरे दिन दारू उतर गई, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन शायद 15 को हाँ, मतलब 14 को फुल दारू पी के नशे में टल ली। उसके बाद शाम को जब उतर गई फिर जाके कंप्लेन कर दी। शाम को याद आ गया कि आपको कंप्लेन करना, और पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होके सॉरी बोल के गए पुलिस के सामने कि चलो हाँ सॉरी बोलते हैं, गलती हो गई है। हमने भी सोचा जाने दो, कोई बात नहीं, सॉरी बोल रहे हैं, क्यों बात को बढ़ाना, कि हम भी काम धाम वाले हैं, किसी के काम पे इफेक्ट ना पड़े कि पुलिस के चक्कर में क्या पड़ा है। लेकिन आप लोगों ने फोर्स किया था सेल्फी निकालने के लिए, क्योंकि बात यही आ रही थी कि आपके बाद 2 के बाद आप लोग पीछे पड़ गए थे कि, और वही चीज़ को लेकर के चीज़ पीछे तो उसके पड़ा जाता है जिसको इंसान जानता हो। मैं तो उसको जानती भी नहीं, तो मैं उसके पीछे क्यों पड़ूंगी? अगर मुझे किसी के साथ सेल्फी भी लेना होता ना, तो मेरे अंदर इतनी अक्ल है कि हाँ मैं उसके पास जाऊं और उसको बोलूं कि मुझे आपके साथ सेल्फी लेना। अगर उसने ना बोल दिया तो मैं वापस आ जाऊं। लेकिन ना मैं उसको जानती, ना मैंने उससे सेल्फी मांगी, ना मैंने लाइफ में उसको देखा, और ना मैंने उसका लाइफ में नाम सुना कि वो कौन है। मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि हाँ मैं सेल्फी लेने के लिए आई, और उसने हमें मना किया कि मेरी प्राइवेट लाइफ है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो झगड़े तक की बात नौबत कहाँ से आ गई? गाड़ी तोड़ने की नौबत कहाँ से आ गई? देखिए, झगड़ा मेरे साथ नहीं हुआ था। मैं खड़ी थी इधर सीढ़ियों के पास, जैसे ही मैं सडनली टर्न हुई तो देखा उन लोगों ने मेरे दोस्त को पकड़ा हुआ था, तो वो लोग मार रहे थे उसको। मैं गई, मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा, उसको पीछे लेके आया, और मैं एकदम ऐसे हाथ करके, और मैंने उनको लिटरली हाथ जोड़ के बोला, भैया क्या हो गया? मुझे नहीं पता था कि क्या बात हुई है उस टाइम तक, कि अगर कुछ हुआ है तो सॉरी, ऐसा लिटरली कि सॉरी, अगर कुछ हुआ तो सॉरी। हुआ क्या? ऐसा धक्का मार रहा है, प्राइवेट पार्ट पे हाथ डाल रहा है, थप्पड़ मार रहे हैं, ये क्या बात हुई? सोचो तो सही, एक लड़की है, नहीं कर रहे, और वो 8-10 लोग और हम 2 लोग। बट सब में से एक ही नाम जो हाईलाइट सबसे ज़्यादा हुआ वो सपना गिल का था। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जब चीज़ें ऐसे आती है तो फिर लोग पास्ट भी खोदते हैं, सब कुछ करते हैं, तो और भी बातें आपको लेकर के निकली कि आपने सद्दू जो है वो भी उनके पर भी केस लगाया था, फॉल्स एलिगेशन थे, तो ये सब चीज़ें भी चल रही थी आपके पीठ पीछे। मतलब आप जब पुलिस कस्टडी में थे तो उसको लेकर के सपना क्या कहना चाहिए? देखिए, वो एक अलग मेरा पर्सनल मैटर था, जो भी था वो भी इनके पास ही था, उसका केस भी। बट वो भी कुछ गलत एलिगेशन नहीं थे, सब सही थे। हाँ ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया तो वो बात ख़त्म हो गई। तो अभी वो चीज़ को इंसान उठा रहा है, मैं डिटेल में बताऊंगी तो सब यही बोलेंगे कि उसी की गलती थी। मैं उसकी बात नहीं करना चाहती हूँ। अभी जो मेरे साथ हुआ है मैं सिर्फ उसके बारे में ही बात करूँगी। नहीं, मैं उस चीज़ में मैं ऐड करूँगा कि वो जो केस था, वो केस में एंटीसिपेटरी बेल उसने फाइल किया था, वो एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट भी हुआ था। उसके बाद हुआ ये था कि वो इनके मॉम डैड को, इनके घर वालों को मैसेज पे मैसेज करके उनको ब्लैकमेलिंग करता था कि मैं ये करूँगा और ऐसे करूँगा, वो करूँगा, केस वापस लेने के लिए बोलो। उसके बाद इन्होंने एक और एनसीबी फाइल किया था उसके ऊपर, सब कॉपीज हमारे पास रखी हुई है। लेकिन बाद में इन द एंड क्या हुआ कि काफ़ी परेशान होकर और टॉर्चर होकर इन्होंने खुद ने इस चीज़ बात पर डिसाइड किया करके मुझे इस चीज़ को आगे लेके जाना है नहीं, मुझे लड़ना नहीं है और छोड़ो, खत्म करो। और इन्होंने उसके बाद नो ऑब्जेक्शन दिया कोर्ट में, और उसके बाद उसको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हुई थी। अब इस चीज़ को लोग क्या होता है ना, सेटलमेंट जो है या नो ऑब्जेक्शन जो है वो 2 बार में जीत जाती है। एक तो वो कि किसी को शायद कुछ बेनिफिट मिल रहा हो, या दूसरा ये कि किसी ने इंसान को माफ़ी कर दिया हो। तो अब उनको एंटीसिपेटरी बेल मिली है इनके नो ऑब्जेक्शन की वजह से, वरना सेशंस कोर्ट ने उनका एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट किया था।
और रही बात दूसरी कि वो एफआईआर अब तक क्वॉश हुआ नहीं है, तो अभी भी एफआईआर है, वो तो एलिगेशन तो अभी भी है, कोई सेटलमेंट उसके अंदर हुआ नहीं है। और लेकिन एक और चीज़, अभी आपने पृथ्वी के अगेंस्ट भी कंप्लेन किया है, तो उसके बारे में मैं बिल्कुल, देखिए हम लोग इनफैक्ट ये फ्राइडे से कोशिश कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे कि कंप्लेंट फाइल हो, लेकिन सपना की अनअवेलेबिलिटी की वजह से हम लोग ये चीज़ नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज कुछ फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस और काफ़ी ब्रीफिंग वगैरह जो है वो लेनी बाकी थी। तो आज जब इनका कोर्ट में अवेलेबल हुआ, ये इनको लेके आया, तो मुझे सफिशिएंट टाइम मिला इनसे बात करने के लिए। मैंने इनकी ब्रीफिंग लिया, इनकी पॉइंटर्स लिया, और हमने इमीडिएटली जो है कंप्लेंट फाइल किया। हमने कोर्ट से परमिशन भी लिया कि हमको इनकी सिग्नेचर चाहिए कंप्लेंट के ऊपर वेरिफिकेशन के लिए, तो कोर्ट ने हमें ग्रांट भी किया वो चीज़। हमने पुलिस स्टेशन में जाकर इनकी कंप्लेंट पे सिग्नेचर लिया, और अभी जस्ट 30 मिनट्स बैक एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पे आज पृथ्वी शॉ के ऊपर और उनके दोस्तों के ऊपर जो है कंप्लेंट फाइल हुई है। 354, 509, 323, 324, 351 और ऐसे काफ़ी सेक्शन आ रहा हमने लगाई हुई है। और एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन भी लेने से इसको काफ़ी हद तक इनकार कर रहा था, क्योंकि कंट्रोवर्शियल मैटर है, समझ में आता है, मसल पावर चलता है, लेकिन ठीक है, काफ़ी हमने भी मेहनत मुशक्कत से उस कंप्लेंट को एक्सेप्ट कराया, और हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आज आया कि कंप्लेंट उसके ऊपर फाइल हो गई है ना। अगर ये मैटर को अगर सेटलमेंट की बात आती तो आप करेंगे? मैंने अभी तक तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, और वैसे ही ऑलरेडी उन्होंने मेरे पे इतने गंदा इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उनसे पैसे मांगे 50,000 रुपये। सेटलमेंट की तो बात मैं सोचती भी नहीं हूँ अभी, और ना ही मैंने उनसे कोई 50,000 रुपये मांगे। ये भी मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया, ये भी मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा कि हम लोग 8 से 10 लोग थे। अगर आप देखेंगे ना, अगर सीसीटीवी फुटेज मिलेगा बैरल मेंशन के अंदर का, तो हम लोग सिर्फ 2 लोग थे, मैं और मेरा फ्रेंड, सिर्फ 2 लोग, कोई 8 से 10 लोग नहीं थे। 8 से 10 से लोग सिर्फ वही लोग थे, अगर उन्होंने फुटेज डिलीट नहीं किया होगा तो बाकी आपके फ्रेंड्स बाद में आए जो थे? देखिए, बाकी जो 2 फ्रेंड्स थे वो मेरे फ्रेंड के फ्रेंड थे, तो हम लोग ने उनको बोला कि आप आओ। मेरे दोस्त ने उसको बुलाया था, क्योंकि वो लोग 15 से 20 लोग थे। वो आप देखे होंगे वीडियो में, वो फ़ोन पे बात कर रहा है पृथ्वी, तो और लड़कों को बुला रहा था। ऑलरेडी उनकी 2 गाड़ियाँ लड़कों से भरी हुई थी, उसने और बुलाए। और जैसे ही हम पुलिस स्टेशन के बाहर पहुँचे, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग सिर्फ 4 लोग और वो 20 से 25 लोग। और हम लोग बोलेंगे 20 से 25 लोग के सामने कि लो 50,000 रुपये दो, नहीं तो तुम्हारा सर फाड़ देंगे, क्यों बोलेंगे? और पुलिस के सामने बोलेंगे, वो भी पुलिस स्टेशन के बाहर, और वो भी 50,000 रुपये। क्या होते हैं 50,000 रुपये? अच्छा, आपसे लास्ट सवाल ये करना चाहूँगा कि आपने तो बहुत कुछ फेस किया होगा पुलिस कस्टडी में, तो अभी क्या आपके दिमाग में लाइक अभी आप चीज़ें कैसे, क्योंकि आप भी अपना करियर बनाने आई थी यहाँ पे, अब लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये फेम पाने के लिए आपने किया है, ये शो में जाने के लिए, वो शो में जाने के लिए, कुछ ऐसे जो लोग बोलते हैं। सो अभी क्या सपना, क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या देखिए, फेम पाने के लिए अगर मुझे करना होता तो मैं जाके केस करती, मैं कंप्लेन करती। फेम उसको चाहिए था, इसलिए उसने कंप्लेन किया। शायद उसको कोई लोग जानते नहीं थे इसलिए, और सीरियस सी बात है, उसको कोई जानता भी नहीं है। जितनों को मैंने बोला है, चाहे वो छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा, मुझे पूछा भी क्या हो गया, किस चीज़ के लिए, मैं बोली झगड़ा हो गया था। वो किसके साथ? पृथ्वी शॉ। कौन है वो? लिटरली यही सवाल था सबका, और मैं अभी शॉक्ड आ रही, इसको कोई जानता भी नहीं है क्या? सपना गिल को जानते हैं लोग, मैंने बनाया अपना जितना भी नाम बनाना है, लेकिन उसको कोई भी नहीं जानता, और मैं भी नहीं जानती थी उसको। मैं उसके साथ क्यों सेल्फी लूँगी? कौन है वो कि क्यों लूँगी सेल्फी? मैं मतलब वही मिला मुझे दुनिया में, पूरी दुनिया में सेल्फी लेने के लिए। सर लास्ट सवाल आपसे है कि चांसेस हैं कि पृथ्वी को भी बुलाया जाएगा? और देखिए, कंप्लेंट तो फाइल हुई है और सेक्शन 354 और ये सब जो सेक्शंस, जो स्ट्रिक्ट सेक्शंस होते हैं जो औरतों के लिए बने हुए थे, ये सेक्शंस जो हैं वो उसमें अगर एक कोई इल्ज़ाम लगाए तो भी उसके बाद भी डायरेक्टली एफआईआर होता है। और यहाँ पर जो जेन्युइन केस है, क्योंकि इनके साथ में ये चीज़ हुई है, वो खुद अपने ज़बान से शुरू से बोल रही है। इनफैक्ट इन्होंने कानून को बराबर से फॉलो किया। जब ये इंसिडेंट इनके साथ हुआ तो सबसे पहले इन्होंने 100 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को इन्फॉर्म किया और बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ना कि उस आदमी ने। तो कानून का पालन तो यहाँ से किया जा रहा है। और ये भी एडमिटेड फैक्ट है कि ओशीवारा पुलिस के एरिया में जब वो घुसे तो ओशीवारा पुलिस के 2 ऑफिसर ने उनकी गाड़ी को रुकाया, और रुकाने के बाद वहाँ पे खड़े रह के बाहर बातें हुई है। तो फिर लीगल एक्शन तो इन्होंने बराबर लिया था, लेकिन बड़ा दिन होने की वजह से इन्होंने कोई एफआईआर या कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की, और ये सब घर पे निकल गए। दूसरे दिन आगे पृथ्वी ने एफआईआर फाइल किया है, पूरा का पूरा झूठा और बोगस एफआईआर, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं, शायद लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि शायद सपना आगे चल के कंप्लेंट फाइल कर सकती है, तो अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए उसने ये चीज़ कंप्लेंट फाइल किया। लेकिन जो भी है, हमें जो उस वक्त पे जो कंप्लेंट फाइल करनी थी उसके अगेंस्ट वो हमने आज किया है, दे रहा है, दुरुस्त है। लेकिन जो क्राइम हुआ है इनके अगेंस्ट, उसके हिसाब से एक्शन, लीगल एक्शन लेना तो ज़रूरी है। यही तो उन्होंने ये वाली हरकत की है, वो गीदड़ वाली,
कि पीठ पीछे से जो वार करते हैं ना, वो वाली हरकत की है। इतना ही जिगरा था ना, इतने ही शेर बनते थे ना, जैसे मैं गई थी ना उसी दिन कंप्लेन करने के लिए, उसी दिन कंप्लेन करता और हाथ जोड़ के माफ़ी नहीं मांगते थे। क्यों माफ़ी मांगी फिर, जब तुम लोग को यही करना था? तो कोई बात नहीं, भगवान देखता है, जो गलत है उसके साथ गलत ही होगा। आज सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें इंसाफ मिला है और हम बहुत खुश हैं और Thank you जस्टिस जो है वो प्रिवेल हुआ है और सच्चाई की जीत हुई है। जेल जाए बिना ये आज डायरेक्ट पुलिस स्टेशन से अपने घर पे पहुंची है और ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जीत हमारे लिए यही है कि जो सच था वो बाहर आया और अब जो लीगल एक्शन हमें जो लेना है जिसके भी खिलाफ हो, तो हम अभी उसके ऊपर इस हिसाब से हम लोग आगे जाएंगे।